नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने वचन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। ठीक है, सिर्फ प्रश्न लेके आई हूँ, उत्तर आप लोगों को ढूंढना है, लिंग की तरह ही वचन में भी। ठीक है, एग्जाम के लिए ज़रूरी है, इसीलिए आप लोग लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है वचन की परिभाषा लिखिए, मतलब वचन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वचन के कितने भेद हैं और क्या क्या है लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक वचन किसे कहते हैं लिखिए, मतलब एक वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। नंबर 4, बहुवचन किसे कहते हैं लिखिए, मतलब बहुवचन की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। नंबर 5, सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाले 2 शब्द लिखिए, मतलब कुछ शब्द हमेशा, सदैव मतलब हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पूछा गया है हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाले 2 शब्द लिखने दिया है। उसके बाद है सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले 2 शब्द लिखिए। उसके बाद आता है एक वचन और बहुवचन दोनों को छांट कर वाक्य दोबारा लिखिए। नीचे हैं, देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, भक्त, नदी, मिठाई, गौएं, मक्खियाँ, हम, पतंगे, तिथि। और फिर नीचे मैंने लिख दिया है एक वचन और बहुवचन। जो बहुवचन शब्द है बहुवचन के नीचे लिखना है और जो एक वचन शब्द है एक वचन के नीचे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ कुछ एक वचन के शब्द है और कुछ मतलब 4 ही शब्द है, 2 बहुवचन के शब्द है, 2 एक वचन के शब्द है। तो जो शब्द एक वचन के हैं एक वचन के नीचे लिख के उसका बहुवचन रूप लिखना पड़ेगा, मतलब बहुवचन में उसे बदलना है। और जो शब्द बहुवचन में है उसको बहुवचन के नीचे लिख के उसका एक वचन रूप बदलना है, मतलब उसका एक वचन रूप लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए पढ़ के, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिए। अगर ये मान लीजिए आप लोगों ने 1 घंटे में या 1 घंटा नहीं आधे घंटे में इसको सॉल्व करना है, तो इसको अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में सुंदर से समय पर ख़त्म कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर। ठीक है बच्चों।